नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से जो है इंडिया के सामान्य ज्ञान के बारे में जो है फिर से वीडियो लेकर के आ चुके हैं। और आज का हमारा जो वीडियो है यह पार्ट 10, ठीक है, पार्ट 10 होने वाला है, जिसमें हम जो है 50 क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर जनरल नॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं। और हम जो है दोस्तों हमारे चैनल पर ऑल टोटल सभी चीज़ों के बारे में, ठीक है, जैसा कि करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री के, साइंस के, कंप्यूटर की, स्पोर्ट्स के, पॉलिटी के, जियोग्राफी के, कंप्यूटर के, बहुत सारी इसमें जो है सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर टाइप का जो है इसमें हम वीडियो बनाते हैं, जो कि यह वीडियो दोस्तों आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी एग्जाम का अगर आप तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे हम 50 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और जानते हैं आज के हमारे 50 क्वेश्चन के बारे में। आज का हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन, ठीक है, जो कि 466 से स्टार्ट होकर के 515 तक जाएगा। इससे हमारा जो है 50 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हमारे प्रश्न के बारे में। तो पहला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? तो यह जो है प्रत्यक्ष कर कोड जो है आयकर से संबंधित है। प्रत्यक्ष कर जो है आयकर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है? निम्नलिखित में से क्या अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है? तो यह जो है यातायात और यात्रा जो है अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है। अगला हमारा प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है 1948 को पारित हुआ था। देख सकते हैं राइट आंसर 1948, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च हुई? परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च हुई? तो यह लॉन्च हुई 2005 में। अगला हमारा प्रश्न है 470, 20 सूत्री कार्यक्रम का पुनर्स्थापन कब हुआ था? तो यह कब हुआ था इसका स्थापन? तो यह जो 2007 में हुआ था। सूत्री कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम का पुनर्स्थापन 2007 में हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा म्यूचुअल फंड को विनियमित करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा म्यूचुअल फंड को विनियमित करता है? तो यह जो है SEBI जो विनियमित करता है। अगला हमारा प्रश्न है, समुद्री तट के उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? समुद्री तट के उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? तो यह है EU, ठीक है, EU। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आमतौर पर भारत के बजट से जुड़ा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आमतौर पर भारत के बजट से जुड़ा नहीं है? तो यह जो है कठोर बजट जो है भारत के बजट से नहीं जुड़ा है, कठोर बजट। अगला हमारा प्रश्न है, हवाला लेन देन भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत बंद है? तो यह किस अधिनियम के अंतर्गत बंद है? तो राइट आंसर हो जाएगा D, FEMA। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है इंदौर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा B। अगला हमारा प्रश्न है, ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? तो कौन से कार्यान्वित की जा रही है? तो यह जो है राइट आंसर हो जाएगा B, ग्राम अनाज बैंक योजना। अगला हमारा प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात क्या होना चाहिए? तो 30%, ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात जो 30% होना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है, व्यापार और आर्थिक संबंध समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो व्यापार और आर्थिक संबंध समिति की अध्यक्षता जो है वित्त मंत्री करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई? यह हुई राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना 2005 में हुई है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाला समुद्री खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो जमे हुई झींगा, ठीक है, जमे हुई झींगा जो है भारत के सबसे निर्यात होने वाला समुद्री खाद्य पदार्थ है। अगला हमारा प्रश्न है, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत हुई है? तो यह दूरसंचार विभाग, ठीक है। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना जो है भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के अंतर्गत हुई है। अगला हमारा प्रश्न है, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निम्नलिखित में से किसके लिए
ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। तो यह ग्राम पंचायत के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर किस पर निर्भर करता है? तो भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर जो है मांग आपूर्ति संतुलन पर निर्भर करती है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में 1000 और 5000 तथा 10,000 रुपये के नोट आज़ादी के बाद दोबारा कब शुरू किए गए थे? ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में 1000, 5000 और 10,000 नोट के नोट आज़ादी के बाद दोबारा कब शुरू गए थे? तो यह जो 1954 में शुरू किए गए थे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी कंपनी का प्राइवेटीकरण सबसे पहले हुआ? तो यह मारुति उद्योग लिमिटेड कंपनी जो है सरकारी कंपनी का प्राइवेटीकरण जो है सबसे पहले हुआ। अगला हमारा प्रश्न है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नकद भंडार वाणिज्यिक बैंकों को बढ़ाना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कदम उठाएगा? कौन सा कदम उठाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए, खुले बाजार में बॉन्ड खरीदना। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित देश में से कौन सा देश इस देश में भारत में एफडीआई के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था में राउंड ट्रिपिंग से संबंधित अधिक समस्याएं पैदा कर सकता है? तो मॉरिशस। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला हमारा प्रश्न है, उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली कब लॉन्च की गई? उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली कब लॉन्च की गई? तो यह जो 1992 में लॉन्च की गई। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक निर्यात उन्मुख इकाइयाँ हैं? भारत में किस राज्य में सर्वाधिक निर्यात उन्मुख इकाइयाँ हैं? तो यह कर्नाटक में है। अगला हमारा प्रश्न है, बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? बीज फसल योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? तो यह 1999 से 2000 में शुरू की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है? तो अनुबंध कानून को जो है भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला हमारा प्रश्न है, केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना किस स्तर पर हुई है? तो यह जिला स्तर पर हुई है। जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना हुई है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित निकाय में से कौन सा राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ को क्रेडिट बीमा अधिकृत करता है? तो यह NABRD। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? तो तेल कंपनी जो है निर्धारण करती है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्र द्वारा होता है? भारत के व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्र द्वारा होता है? तो 95% व्यापार जो है समुद्र के द्वारा होता है। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने राज्यों में है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने राज्यों में है? तो यह जो है 18 राज्यों में है। अगला हमारा प्रश्न है, शिवरमन समिति की सिफारिश के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई? शिवरमन समिति की सिफारिश के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई? तो यह NABRD की गई। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निवेश बैंक की सबसे अधिक जोखिम मुक्त संपत्ति है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सरकारी सुरक्षाएं। अगला हमारा प्रश्न है, समुद्री उत्पाद निर्यात प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? यह 1970 में हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो यह हुआ 1959 में। अगला हमारा प्रश्न है, सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में किसके सर्वाधिक संबंधित है? सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में से किसके सर्वाधिक संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में किस औद्योगिक नीति व्यक्तियों में पहली बार छोटी इकाइयों को परिभाषित किया गया? तो यह जो है राइट आंसर हो जाएगा बी, औद्योगिक नीति व्यक्तित्व 1977 को। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में औद्योगिक लाइसेंस आखिरकार कब खत्म की गई? तो यह 1991 में ख़त्म की गई। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है? तो
चीनी उद्योग को जो है चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता करते हैं? तो वित्त मंत्री जो है आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की गई है? तो नासिक में जो है आरबीआई की नोट छपाई की गई है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में माइक्रो क्रेडिट किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? भारत में माइक्रो क्रेडिट किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो यह गैर बैंकिंग वित्त के अंतर्गत आता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में सर्वाधिकार उधार लेने वाला कौन है? भारत में सर्वाधिक उधार लेने वाला कौन है? तो यह है भारत सरकार है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? और निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? तो यह टुंड्रा में पेड़ नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो यह है गुजरात। अगला हमारा प्रश्न है, भारचुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? भारचुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? तो यह बिना रिफाइनरी का कार्य करती है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में जो है उष्णकटिबंधीय वर्णपाती वन पाए जाते हैं। और आज का हमारा दोस्तों सेकंड लास्ट प्रश्न है, भारत भूमध्य रेखा में उत्तर में किस अक्षांश के बीच स्थित है? तो यह 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक स्थित है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काचिन पहाड़ियाँ भारत किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? यह म्यांमार के साथ में सीमा का निर्धारण करती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा 50 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण हुआ। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।